हेलो फ्रेंड्स, मैं जय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम में। बहुत दिन से हम आप सबके साथ लाइव नहीं आ पा रहे थे। इसका कारण मेरी तबीयत, मुझे डेंगू हो रखा था। प्रयागराज में डेंगू का बहुत बड़ा प्रकोप, इसकी वजह से मुझे लगभग 10 से 15 दिन 20 दिन बेड पे ही रहना पड़ा। अब स्वस्थ होने के कारण हम लोगों के साथ लाइव आए हुए हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में व्यंजन संधि पढ़ चुके थे, विसर्ग संधि की बारी थी, वहीं से स्टॉप हो गया था मामला। तो आज हम अपने वीडियो को आगे शुरू करते हैं और विसर्ग संधि को पढ़ते हैं। देर से आने के लिए बहुत खेद है हमें, लेकिन शरीर है, तबीयत है, कभी भी बिगड़ सकती है। खैर, शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो विसर्ग संधि से। आपसे अनुरोध यही है कि चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए, जैसे कि हमें हमारी कमियां और आपकी जो क्यूरीज हों वो पता चल सकें। और कमेंट जरूर किया करिए, हमें बताइए कि क्या कमी रह गई है और क्या आपकी कोई समस्या हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। खैर, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विसर्ग संधि के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। मैंने स्वर संधि और व्यंजन संधि आपको पढ़ा दिया था। आज हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि कहते किसे हैं, विसर्ग संधि बनती कैसे है, कैसे संधि विच्छेद करना है, क्या क्या नियम है, वो सारे नियम हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो विसर्ग विसर्ग कहते कैसे, विसर्ग की पहचान क्या होती है। विसर्ग, इसे विसर्ग कहते हैं, ये आपका विसर्ग है, इसे आप विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, स्वर व्यंजन मैंने आपको पढ़ा है, स्वर व्यंजन के मेल से जब स्वर विसर्ग के साथ जब स्वर व्यंजन का मेल होता है और उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, वहां पे आपका विसर्ग संधि होता है। ये आपकी परिभाषा है। जब आप इसका नियम पढ़ना शुरू करेंगे, नियम पूरा देखेंगे, तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा कि विसर्ग संधि बनती कैसे है। जैसे नियम एक आपका है कि यदि विसर्ग के बाद मतलब क्या है कि ये आपका विसर्ग है, इसके बाद चा और छा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। सा हलंत में है, यह ध्यान दीजिएगा। तो चा अच्छा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, और टा अठा हो तो ये सा यानी खटखोड़ वाला सा हो जाता है, और ता अथा हो तो ये आपका सिटी वाला, आपका सरौता वाला सा हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमने लिया है निधन चय, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद चा और छा हो तो क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे सिटी वाला आपका सा हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे नियम देखिए, ये आपका नि धन चय है, लेकिन विसर्ग के बाद आपका चा आया हुआ है। विसर्ग के बाद आपका चा हुआ था, चय हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, यानी क्या, ये विसर्ग, इस विसर्ग का आपका सा हो जाता है। तो आपका क्या बन जाता है, आपका ये निश्चय, यानी जब ये आपका चा है, विसर्ग के बाद आपका ये चा है, तो यही विसर्ग आपका क्या बन गया, ये सा में आपका चेंज हो गया। सा हलंत में इसलिए आधा है, व्यंजन कभी भी संपूर्ण नहीं होता है, तो ये आपका निश्चय हो गया, ये विसर्ग संधि। जैसे दूसरा उदाहरण आप देखिए, धनु धन टंकार, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये विसर्ग है उसके बाद आपका टा आया हुआ है, ठीक। तो ये विसर्ग आपका जब यहाँ पे देखेंगे कि तो टा और ठा है, तो आपका ये सलजम, ये खटकोड़ वाला आपका श हो जाता है, तो ये आपका यहाँ पे खटकोड़ स हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका ये टंकार हो जाएगा। तो ये जब आपका है कि ये धनु आपका है, ये तो ये जब आपका मिलेगा, ये मिलेगा तो धनु टंकार हो जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा। यही आपका विसर्ग आपका श में चेंज हो गया। उसी प्रकार से निश्चल आपका है, नि धन छल, तो छा है तो विसर्ग आपका सा हो जाता है।
ये आपकी पहचान है और ये आपका ऐसे ही विसर्ग संधि आपकी बनती। ये नियम नंबर 1 था। कोई भी विसर्ग संधि आप देखेंगे तो विसर्ग के बाद जो शब्द आया हुआ है उसका वही विसर्ग आपका चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से आप देखिएगा तो ता और था हो, यानी कि विसर्ग के बाद ता और था हो तो ये आपका सरौता वाला सा हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे निर्धन तार, तो आपका नि है, धन तार है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो विसर्ग है इसका आपका क्या हो जाता है, सा हो जाता है। तो ये जब आपका सा हो जाएगा तो उसके बाद आपका क्या होगा कि निह निस तार, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपका विसर्ग में विसर्ग के बाद चा छा है तो आपका सा हो जाता है, टा ठा है तो खड़खोवा सा हो जाता है, और ता और था हो तो आपका सरौता वाला आपका सा हो जाता है। ये आपका नियम नंबर 1 है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जैसे कि आपको कभी भी भूलने की समस्या ना हो। 1-2 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके से ये समझ में आपके आ जाएगा। ये आपका नियम नंबर 1 था। अब हम नियम नंबर 2 देखेंगे कि नियम नंबर 2 से क्या बनता है, किस प्रकार से संधियां बनती हैं, इसको हम देखेंगे। ये आपका विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 था। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा, इसको नोट डाउन कर लीजिए जैसे कि गलती आपकी ना हो। चलिए नियम नंबर 2 हम आप लोग देख, चलिए जैसा कि हम नियम नंबर 2 देख रहे हैं कि विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 क्या है, कह क्या रहा है। यदि विसर्ग के पहले यानी विसर्ग के पहले इकार या उकार, इकार का मतलब का समय ई बड़ी, उकार बड़ा ऊ और बड़ा ऊ आए, और विसर्ग के बाद का वर्ण, जो विसर्ग के बाद का वर्ण है वो आपका का फा का खा पा और फा हो, तो विसर्ग क्या हो जाता है, विसर्ग का आपका विसर्ग का जो है, ये विसर्ग का जो है ये आपका खटकोण वाला सा हो जाता है। ये आपका विसर्ग का ये हो जाता है। कहने मतलब विसर्ग के पहले इकार, विसर्ग के पहले ई या उ, ये इसका वर्ण और इसका वर्ण आए तो विसर्ग के बाद का खा पा फा हो, ये ध्यान रखिएगा। तो ये खटकोण वाला आपका सा हो जाता है। जैसे देखेंगे आप निष्कपट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नि, यानी कि आपका विसर्ग है, अब विसर्ग के पहले आपका ई वर्ण आया हुआ है, ई, तो आपका यहाँ पे जब ई वर्ण आया तो आपका ये खटकोण वाला सा हो जाएगा। जब ये खटकोण वाला सा हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा निस कपट, ये आपका निस कपट हो जाएगा। उसी प्रकार से निधन कारण कारक है, वही नियम इसमें भी है। विसर्ग पहले ई वर्ग है, इकार है, और विसर्ग का आपका सा हो जाता है तो आपका ये हो जाएगा निष्कार। उसी प्रकार से आपका ये, तो आपका हो जाएगा निष्फल। उसी प्रकार पे दो धनकर है, तो हमने आपको बताया था उकार है, तो ये विसर्ग का आपका सा खटकोड़ा सा हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा दुष्कर, और ये हो जाएगा आपका निष्पाप। ये आपकी संधि विच्छेद हो गई। आपने नियम देखा, नियम नंबर 2 देखा कि कैसे आपका ये नियम बन रहा है। चलिए नियम नंबर 3 देखते हैं। विसर्ग संधि में नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 हम लोगों ने देख लिया है। नियम नंबर 3 क्या कहता है विसर्ग संधि में कि यदि विसर्ग के पहले मैंने बताया विसर्ग किसे कहते हैं, विसर्गीय है, इसके पहले आ हो और बाद में, इसके बाद में आपका का खा पा फा हो में से कोई भी वर्ण हो, जरूरी नहीं कोई भी वर्ण हो, तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। यानी कि विसर्ग में, इस विसर्ग में कोई चेंजिंग नहीं होती है। यानी कि विसर्ग पहले आपका आ है और बाद में का खा पा फा में कोई वर्ण आपका आता है, तो
विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, प्रातः काल, तो प्रातः काल में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपका आ है और उसके बाद आपका का वर्ण है, तो विसर्ग ज्यों का त्यों ही रहेगा, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होगी। इसे आप हम प्रातः काल ही लिखेंगे, इसमें आपकी कोई चेंजिंग नहीं होगी। यानी कि विसर्ग पहले आ है तो आपके बाद में का खा पाफा है, तो विसर्ग में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। आपने उदाहरण देखा प्रातः काल, तो प्रातः काल में आपका लास्ट विसर्ग के बाद आ है, तो आपका प्रातः काल ज्यों का त्यों ही प्रातः काल लिख दिया गया। जैसे एक उदाहरण और है पया धन पान, तो इसको भी पया पान ही लिखा जाएगा, इसमें कोई आपकी चेंजिंग नहीं होगी। विसर्ग अपनी जगह पे ज्यों का त्यों रहेगा, विसर्ग का कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये नियम नंबर 3 कहता है। नियम नंबर 4 क्या कहता है, यदि यदि ई उ के बाद विसर्ग हो, यानी ई उ के बाद विसर्ग है और उसके बाद रा है और इसके बाद रा है आए, तो ई उ का बड़ी ई और बड़ा ऊ, यानी कि इसकी जो चेंजिंग होगा, ये बड़ी ई में हो जाएगा और ये बड़ा ऊ में इसका बदलाव हो जाएगा और विसर्ग लुप्त हो जाएगा, यानी कि विसर्ग फिर नहीं रहेगा। जैसे आपका ये लिखा है निधन रव, निधन रव, तो आपका यहाँ पे छोटी की मात्रा है और उसके बाद आपका रा आया हुआ है, तो ई का बदलाव किस में हो जाएगा, बड़ी में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा नीरव। क्या हो जाएगा आपका, नीरो हो जाएगा। ई उ के बाद ध्यान दीजिए कि छोटी ई छोटा ऊ के बाद रा आया हुआ है, तो ई उ का आपका बड़ी ई और छोटा और बड़ा ऊ में आपका बदलाव हो जाएगा। जैसे निधन रस, तो ये आपका नी है और उसके बाद रा है, तो आपका बड़े में बड़ी ई में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा नीरस। उसी जगह पे आपका हो जाएगा नीरो। और आपका होगा दू है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ हो जाएगा, तो आपका होगा दूराज। ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। नियम नंबर 4 आपका ये कहता है कि यदि ई उ के बाद रा आया हुआ है, तो उस रा के पहले जो ई उ है, तो उसका चेंज जो बदलाव जो होगा वो बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाएगा और विसर्ग आपका लुप्त हो जाएगा। ये नियम नंबर 4 कहता है। ये हमने विसर्ग संधि का नियम नंबर 1, 2, 3, 4 देख लिया है। अब आगे आने वाली वीडियो में जो पार्ट 2 इसका आएगा, सारी विसर्ग संधि की और जो नियम है उसको हम लोग देखेंगे। ये आपकी विसर्ग संधि का पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपका कल आएगा। इसको हमने समझ लिया, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जैसे कि गलती आपके एग्जाम में दोबारा ना हो। अब आपकी क्लासें लगातार चलेंगी, अब आपको कोई भी गैप या ब्रेक नहीं होगा। चैनल में आप नए हैं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए और हमें बताइए कि आगे और आपको क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, वो हमें आप बताइए। जो भी गलतियां हो उसको आप बताइए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब हमारे साथ जुड़े, देखें। ठीक है, कल आपका पार्ट 2 का इसका वीडियो आपके सामने आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।